घर बिना बुलाए भी तो जाया जा सकता है। भोले बाबा ने कहा देवी जाना तो चाहिए, लेकिन जाने में सम्मान हो तो जाना चाहिए, अपमान की आशंका तो कभी नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने समझाया देवी तुम्हारे पिताजी ईर्ष्या करते हैं, अपमान होगा मत जाओ। मान नहीं रही। जीवन में ऐसे स्थान पर मत जाओ जहां जाने पर प्रेम नहीं, खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं है। आवत ही हरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षत में। जहां जाने पर हर्ष नहीं है, प्रेम नहीं है, खुशी नहीं है, ऐसी जगह बिल्कुल मत जाओ, चाहे बादल सोने की वर्षा क्यों नहीं करता, अर्थात अपार संपत्ति क्यों नहीं हो। जहां जाने पर प्रेम नहीं, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। बार बार समझाने पर सती नहीं मान रही। सज्जनों, आज जैसे ही चली तो जिस नगर में सती का स्वागत होता था, आज उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा। समय बदल गया। इत्र के छिड़काव किए जाते, सती के आने पर पुष्प बिछाए जाते मार्ग में, कोई बात भी नहीं, बोल भी नहीं रहा। समझ गई। सीधी मैया के भवन में पहुंची सती। रेते ससुर भई जननी च साधरा, प्रेमाश्रुकंठ्य परसजु सुमरुदा। केवल एक मां प्रेम से मिली है सज्जनों। बाकी बहनें भी उपहास करती हैं, सती तुम्हारे लिवाने के लिए को गया था, तुम्हारे लिए निमंत्रण आया। तुम्हारे जो पति वैसे ही हैं कि कुछ नौकरी वोकरी करने लगे हैं, वही शमशानवासी भस्मी रमाने वाले। आज बहुत उपहास हो रहा है सती का। पति की आज्ञा को उल्लंघन करोगे, पति की आज्ञा को मानेंगे नहीं, उपहास का मुंह देखना पड़ेगा। समझ गई सती, मैंने भोलेनाथ की आज्ञा का पालन नहीं किया। मां प्रेम से मिली। सादर भलहि मिली एक माता, सादर भले प्रेम से गाइए। एक माता सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी बाकी सब उपहास के साथ मिली है सज्जनों। दक्ष की यज्ञशाला में आज पहुंच गई सती। सबका भाग है, भोले बाबा का कोई स्थान नहीं, परमात्मा भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। बड़ा दुख हुआ है सती को, आज परेशान हो गई। मैंने कितनी बड़ी भूल की। दक्ष ने देखा सती आई है, एकदम महाराज दक्ष ने मुंह फेर लिया, दौड़ के सती मुड़ करके सामने पहुंच गई। सती तुझे यहाँ किसने बुलाया? सती ने कहा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बोले बेटी तो है, लेकिन तू उस भिखमंगे की पत्नी है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सती ने कहा पिताजी, मैं पहली बात तो यह है कि वो भोलेनाथ है, आपने विवाह किया है, वो जैसे भी हैं परमपिता परमात्मा हैं, दैवादेव महादेव हैं, इनकी निंदा करते हो? भस्मी रमाने वाले, भांग पीने वाले, जिन भोलेनाथ का नाम स्मरण करने मात्र से हृदय के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं। पिताजी
जीवन में कभी उनकी निंदा मत करना। यद्वैचरम नाम गिरेरितम नृणा सकृत प्रसंगा अघमा सुहंति तत्। जिन भोलेनाथ का नाम लेने मात्र से हृदय के पाप ताप संताप सब दूर हो जाते हैं, उन भोले बाबा की तुम निंदा कर रही हो, कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान की निंदा करने वाला, भगवान की निंदा सुनने वाले को गोहत्या के बराबर पाप लगता है। हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, हरिहर सुनते हैं वहां करना तो दूर, उनको गोहत्या के बराबर पाप लगता है, कभी नहीं सुननी चाहिए, निंदा नहीं सुननी चाहिए। देवताओं की निंदा करना तो दूर है। आज सती बड़ी दुखी हुई, परमात्मा से प्रार्थना मन ही मन की, भोलेनाथ मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना, आज्ञा को नहीं माना है, मैं अब इस शरीर को लेकर के तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। प्रार्थना करने लगी। ईशान कोण में पहुंच करके निश्चय किया, जब भी मुझे जन्म मिले आपकी अर्धांगिनी बनूं, और मैं कुछ नहीं चाहती। भगवान का ध्यान करते करते योगाग्नि के द्वारा माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया, और जैसे देह का त्याग हुआ भगदड़ मच गई। सती ने इस देह का त्याग कर दिया, छोड़ दिया शरीर। यज्ञशाला में हाहाकार, सभी लोग बड़े परेशान, ये सब क्या हो गया। तत्काल भोले बाबा के पास में सूचना मिली, बाबा गजब हो गया। क्या हुआ? मां ने शरीर को छोड़ दिया। भोलेनाथ क्रोध में आ गए, जटा उतार के जो ही मारी, वीरभद्र नाम का गढ़ प्रकट हो गया, आकाश से लग गया। बाबा आज्ञा करो, क्या कर डालो। भोले बाबा ने कहा कुछ नहीं, इतना ही करना। वीरभद्र कहता कहो तो आकाश को पलट दूं, तारे तोड़ करके ले आओ, क्या करना है, ब्रह्मांड को उलट पलट कर दो। भगवान ने कहा नहीं नहीं, गच्छं सयज्ञं जहि मदवटाना त्रुमग्रणी रुद्रभटांसको में। दक्ष यज्ञ के सहित उसको विनष्ट करो, बाकी कुछ नहीं करना। जाओ वीरभद्र। और गौड़ा के संग में वीरभद्र जो ही चले मारा, आकाश में धूली उड़ने लगी। यज्ञ होताओं ने सोचा गाय आने का समय नहीं, आंधी तूफान का समय नहीं, ये धूली कहां से उड़ रही है। उसी समय मारा, वीरभद्र गढ़ों के सहित आ गए। यज्ञशाला को विध्वंस किया, पात्रों को नष्ट कर दिया। प्रभु भगपूका नाम के देवताओं को गढ़ों ने पकड़ा, दंड देने लगे, प्रार्थना करने लगे, मारा हमने कोई गलती नहीं की। पूका के दांतों को खाड़ करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया, भक्त के नेत्र निकाल के स्वाहा कर दिए, प्रभु की दाढ़ी निकाल के स्वाहा कर दी। वीरभद्र ने सोचा यज्ञशाला में कहीं भी दक्ष नहीं दिख रहा, तो जो सिंहासन पर बैठा था ना, वो सिंहासन के नीचे घुसा हुआ पड़ा है। पर्दा हिल रहा था, पर्दा उठा के जो ही देखा, एकदम दक्ष को हाथ से पकड़ के खींच लिया। दुष्ट, सिंहासन के ऊपर बैठना चाहिए, नीचे बैठ गए। हाथ जोड़ने लगा। अहंकारी की यही दशा होती है, जो अहंकार करते हैं ना, उनकी ये हालत होती है। कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। दुनिया में आए तो क्या लेकर के आए, और जब यहाँ से हम जाएंगे तो लेकर के क्या जाएंगे, सब कुछ यही मिला, ये छूट जाना है।
आज दक्ष को मारना चाहा, वीरभद्र ने सिर काटना चाहा, कटा नहीं, यज्ञ बहुत किए हैं। कपड़ा जैसे निचोड़ते हैं ना, ऐसे ही वीरभद्र ने दक्ष के सिर को पकड़ करके तोड़ दिया और यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया, सभी गढ़ लौट करके चले गए। प्रेम से बोलो जय श्री हरि। आज देवताओं ने सोचा यज्ञ विध्वंस होते रहे तो महिमा घट जाएगी। सभी देवता भगवान भोले बाबा के पास आकर के प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ अब कैसे भी कृपा कर दो, यज्ञ पूरे नहीं हुए तो कोई यज्ञ आगे करेगा नहीं। जीवन में यज्ञों की महिमा घट जाएगी धरा पे। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ है सकते। आशुतोष नाम है ना, आशुतोष किसे कहते हैं? आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उन्हीं का नाम तो आशुतोष है। आइए दो चढ़ बड़े भाव से ताली बजाते हैं, भोलेनाथ को याद करेंगे। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, हम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। राजेश्वर की इन गलियों में लेंगे जन्म तुम्हारा, राजेश्वर की इन गलियों में लेंगे जन्म तुम्हारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस नगरी में सुंदर फूल जो हम बन जाते, इस गलिया के सुंदर फूल जो हम बन जाते, इस बगिया के सुंदर फूल जो हम बन जाते, इस बगिया के सुंदर फूल जो हम बन जाते। फूल चढ़े शिव शंकर को में हो सिंगार तुम्हारा, फूल चढ़े शिव शंकर को में हो सिंगार तुम्हारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। राजेश्वर की इन गलियों में लेंगे जन्म तुम्हारा, राजेश्वर की इन गलियों में लेंगे जन्म तुम्हारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। श्री राधे। जय हो। ओ इस नगरी में कंकड़ पत्थर हम बन जाए, इस नगरी में कंकड़ पत्थर हम बन जाए। हम पर चल कर बाबा भक्त तेरे दर आए, हम पर चल कर बाबा भक्त तेरे दर आए। ऋषि मुनियों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा, ऋषि मुनियों के चरण पड़े तो हो उद्धार हमारा। भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो।
इतना करना बाबा भोर जलो मरघट के, इतना करना बाबा भोर जलो मरघट के। मेरी इस भस्मी से बाबा हो सिंगार तुम्हारा, मेरी इस भस्मी से बाबा हो सिंगार तुम्हारा। बम बम ओहो बम बम जहो बम बम भोलानाथ तुम्हारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। राजेश्वर की इन गलियों में लेंगे जन्म द्वारा, राजेश्वर की इन गलियों में लेंगे जन्म द्वारा, राजेश्वर की इन गलियों में लेंगे जन्म द्वारा, राजेश्वर की इन गलियों में लेंगे जन्म द्वारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा बोले शंकर भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री जीवन में भगवान भोले बाबा की कृपा बहुत जल्दी प्रसन्न हो गई। आइए बताओ कैसे आना हुआ बाबा, बस ये कि पूरा करवा दो। स्वयं चल करके आज हरिद्वार कण में आए, जैसे पहुंचे महाराज तीनों देवता प्रभु भगव को खा गए। बाबा गजब हो गया, क्या हुआ? भक्त कहते महाराज नेत्र नहीं, पूछा कहाँ गए, भस्म हो गए बाबा, मृत में नेत्र लगवाए। प्रभु ने कहा बाबा दाढ़ी नहीं, बकरे की दाढ़ी लगवाई। पुकाने का महाराज दांत नहीं है, अब क्या करें, कैसे खावे, कैसे करेंगे? बोले बाबा ने कहा देखो ये तो तुम गलत बात कह रहे हो, बिना दांतों के भी बहुत से पदार्थ ऐसे हैं जो खाए जा सकते हैं। आराम से भोजन करो, प्रसाद लो और भजन करो। भूखा नाम के देवता ने कि महाराज चना कैसे चबावेंगे, पापड़ कैसे खावेंगे, ये तो खाने के लिए चाहिए ना। बोले बाबा ने कहा देखो खीर खाओ, हलवा खाओ, सतुआ पियो और भजन करो, नाम रस का पान करो, संसार के रसास्वादन से त्याग दो मन को। यज्ञ में आज भी खीर की आहुति लगती थी। दक्ष को देखा सिर नहीं, बकरे का सिर लगवाया, जल के चीटी लगवाई, भक भक करता हुआ खड़ा हो गया, स्तुति करने लगा। चल के चीटी पुनः लगाई हैं। अब की बात दिव्य पूर्णावती भगवान भोलेनाथ ने करवाई, नारायण भगवान प्रकट हुए, आनंद हुई, एक पूरा हो गया सत्य। सती के शरीर को लेकर के भगवान चले, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा शरीर की मारा अंगों को छेदन किया। 52 जगह पर सती के अंग गिरे, शक्ति पीठ बन गए महाराज। कुछ भारत में, कुछ भारत से बाहर भी है। किस वृंदावन में केस काते हैं, कुरुक्षेत्र में भी महाराज ने भद्रकाली मैया के साथ, इलाहाबाद में 52 शक्ति पीठ इस प्रकार है। प्रियव्रत जी महाराज उत्तानपाद दोनों भाई थे, मनु के बेटा। प्रियव्रत जी भजन के लिए निवृत्ति मार्ग में चले गए। उत्तानपाद राजा सुनीति की रानी का नाम, बड़े सुंदर राजा थे, बहुत बड़ी भगवान की कृपा, लेकिन संतान नहीं हुई। प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। एक दिन रानी ने कहा, सुनीति ने, महाराज हमारी गद्दी का उत्तराधिकारी कोई है नहीं, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने कहा नहीं देवी ऐसा नहीं हो सकता। आज बार बार कहने से राजा ने अपना दूसरा विवाह सुरुचि के संग किया। सुरुचि रानी राजा को भस्म करने लगी। महाराज समय बीतता गया। भागवत की हर कथा आध्यात्मिक है। उत्तानपाद कैसे कहते हैं? उत्तानपाद का मतलब क्या है? ऊपर यस्य पादः उत्तानपादः, इसके पैर ऊपर पहुंच से नीचे उसे उत्तानपाद कहा जाता है। संसार का हर मानव उत्तानपाद है और हर मानव की 2 पत्नी है।
एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति का मतलब सुष्टु नीति सासु नीति, जो अच्छे मार्ग पर चले, वेद के मार्ग पर चले वो सुनीति, जो अपनी इच्छा से चले मनमानी तरीके से वो सुरुचि चलता है। समय बीतता गया। एक दिन सुरुचि रानी ने कहा राजा से, राजन सुनीति रानी हमसे ईर्ष्या करती है, ऐसे नगर से बाहर निकाल दो, नहीं तो और घटना घट जाएगी। राजा जानता था सुरुचि गलत बोलती है, सुनीति रानी तो बहुत सीधी है। बार बार कहने से आज सुनीति के लिए सुंदर महल बनवाया, वहां पर निवास किया। गर्भवती थी उसमें सुनीति, समय आने पर बालक का जन्म हुआ। सुरुचि की यहाँ बालक का जन्म, सुनीति किया ध्रुव का जन्म, सुरुचि किया उत्तम। दोनों बालक बड़े हो रहे हैं। एक दिन ध्रुव ने खेलते खेलते बच्चों के संग आनंद ले रहे थे। कुछ बच्चों ने पूछा ध्रुव से, अरे भैया आज हमारे पिताजी खाने के लिए खिलौने, खेलने के लिए खिलौने, खाने के लिए फल लाए। बार बार चर्चा हुई। ध्रुव से पूछा तुम्हारे पिताजी कुछ लेके नहीं आते? ध्रुव ने कहा भैया मुझे तो यही नहीं पता मेरे पिताजी कौन है, कहाँ चले गए मेरे पिताजी, कोई पता नहीं। आज मैया के चरणों में आकर के वंदन करते हुए मैया से पूछेंगे, माँ मेरे पिताजी कौन है? सुनीति की आंखों में आंसू बहने लगे। आज मुझ अभागिनी की कुत्ता से जन्म लेने के कारण मेरा बेटा पिता का सुख नहीं प्राप्त कर रहा, पिता को नहीं जान पा रहा। सुनीति ने कह दिया, बेटा तेरे पिताजी तो भगवान हैं। कहाँ रहते हैं माँ? ऊपर रहते हैं, जब आएंगे ना बहुत चीजें लेकर के आएंगे। बालक के प्रथम गुरु माँ ही होती है। माँ जैसा कहती है बालक वैसा ही समझेगा महाराज। धीरे धीरे खेलने के लिए फिर गए। बाद में फिर संघों में बच्चों की संग चर्चा होने लगी। बच्चों ने पूछा, सखाओं ने, बोले भैया पूछ के आए कौन है तुम्हारे पिताजी? बोले मेरे पिताजी भगवान। कोई समझदार उन्होंने कहा भैया भगवान तो सबके पिता है, अरे संसार के पिता कौन है ये बताओ। प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। ध्रुव जी आई मैया के पास में 5 वर्ष की अवस्था है, चरणों में वंदन किया। माँ ने हृदय से लगा लिया। ध्रुव ने कहा, माँ तुमने सच नहीं बताया, भगवान तो सबके पिता होते हैं, जन्म देने वाले कौन से पिता है मेरे? आज सुनीति रोने लगी, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी, सिर को गीला कर दिया, रोते रोते कहने लगी, हे बेटा ध्रुव, इस नगर के जो राजा है ना वो ही तेरे पिताजी हैं। माँ तब तुम्हें पिताजी से मिलने के लिए अवश्य आऊंगा। मिलने के लिए सखाओं के, मित्रों के, बच्चों के संग जाने लगे और बालकों के संग में जैसे सभा में प्रवेश किया, राजा पान पात गद्दी पे विराजमान उत्तम को गोदी में लेकर खिला रहे थे। एक ध्रुव पहुंचे, धीरे धीरे आगे आए, समीप आकर के आज ध्रुव ने कहा, पिताजी क्या आप मुझे गोदी में नहीं लोगे? राजा तान पात ने जो ही दृष्टि डाली, समझ गए निश्चय सुनीति का बेटा है, अपार तेज है मुखमंडल पर। उत्तम को उठा के बगल में बैठा के और जैसे हाथ नीचे लेने के लिए ध्रुव को किए, एकदम सुरसी आ गई, राजन हाथ ध्रुव से कहने लगी, सुरसी न भक्सान पते विष्णुयो भवान रोडो वरहति नगरी तो मया त्वं कुच्छापन पामज। ध्रुव ने कहा, मां
मौसी क्या ये मेरे पिताजी नहीं? सुरुचि ने कहा ध्रुव ये तेरे पिताजी तो हैं, मैं तेरी मां नहीं। तू जा जंगल में भगवान का भजन करना, तपस्या करना और तब भगवान प्रकट हो जाएगा। मांगना मेरी इच्छा से जन्म लेगा तो तुम्हें पिता की गोद में बैठने का सुख मिलेगा। आज सुरुचि की कठोर वचनों को सुनकर के ध्रुव बालक संग में आ रहे हैं। ध्रुव रोने लगे सज्जनों, और रोते रोते मैया के पास में आज आ रहे हैं। लंबी लंबी श्वास को खींच रहे। दीर्घं श्वसन्ति मृगस्य मपश्यति बालक मंगलम तात परेषु मंसा भुक्ते जनो यत् परदुःखदस्तदा। लंबी लंबी श्वास ले ले ध्रुव रो रहे हैं। सुनीति ने अपने बालक को हृदय से लगा लिया। कुछ बोल नहीं पा रहे। बालकों ने कहा मां जैसे ही हम पहुंचे ना सभा में, महाराज उत्तम को गोदी में बिठा खिला। ध्रुव ने हाथ ऊपर किए। पिताजी लेना चाहते थे, मौसी आ गई। क्या कहा मौसी ने? मौसी ने कहा है जंगल में जाके तप कर प्रभु से वर मांगना, मेरी इच्छा से जन्म लेगा तो तू पिता की गोद में बैठ पाएगा। सुनी की पछाड़ खा करके मारा, रोने लगी, आंखों में ससुरों की धारा बहने लगी, सिर को गीला कर दिया। अत्यंत दुखी है। इतना दुख भगवान ने दिया। रोते रोते ध्रुव से कहने लगी बेटा तेरी मौसी सच कह रही है, तू जंगल में जा भगवान की तपस्या कर। ध्रुव ने कहा मैया तुम क्या कहती हो, मैं बहुत छोटा हूं। नहीं बेटा तू चला जा। ध्रुव ने कहा मां यहाँ तुम मुझे भोजन कराती हो, पानी पिलाती हो, दूध पिलाती हो, वह जंगल में कौन मुझे दूध पिलाएगा, भोजन कौन कराएगा? सुनीति ने कहा बेटा तू चिंता मत कर, भगवान सबका रक्षक है। जब दातन थे तब दूध दियो, अब दात भये कछु और गई। जल में थल में पशु पक्षी सबकी सुध ले तेरी लइए। बेटा ध्रुव जब तेरा जन्म हुआ था ना, उसी परमात्मा की कृपा से तुझे पीने को तो दूध मिला। तेरे दांत हो गए हैं ना, भोजन भी मिलेगा तो चिंता मत कर। जल के जीवों की जो भोजन देता रक्षा करता है, आकाश के पक्षियों की जो रक्षा करता है, स्थल के जीवों की जो रक्षा भोजन करता है, तेरी भी करेगा। मां के चरणों में वंदन करके ध्रुव जी तप के लिए जाने लगे। चले किसी ने नहीं रोका भैया, धीरे धीरे जा रहे हैं। और जाते जाते मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले भजन के लिए, तप के लिए। नारद जी कहने लगे बेटा छोटी सी अवस्था, भजन नहीं, अभी तो खेलो खाओ। और नहीं भजन करूंगा मैं तो।
धीरे धीरे आंखें चल रही है। नारद जी ने बहुत समझाया, ध्रुव की दृढ़ भक्ति है। नारद जी समझ गए आज भक्त के हृदय में दृढ़ता होगी तो भगवान मिलेंगे। नारद जी परीक्षा कर रहे हैं महाराज, चेला भी ऐसे नहीं बनावे, खूब ठोक बजा करके बनाना चाहिए। नारद जी ने समझाया, ध्रुव ने कह ही दिया महाराज भजन के बिना, भगवान पाए बिना, मिले बिना वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी महाराज समझ गए हृदय में भक्ति बहुत ही अटल है। देखो बिना भगवान ने ये निश्चय किया, पता था गौतम के लिए जा रहा, नारद जी पहुंचे। गुरु किसे कहते हैं? गुरु का मतलब क्या? गुरु के बिना तुम्हारा मंत्र दीक्षा ग्रहण किए बिना एक आहुति भी यज्ञ में हवन करने का अधिकार नहीं है। कोई दान नहीं लगा, कोई पुण्य नहीं लगा, कोई धर्म करने का अधिकार नहीं है। पहले के समय नियम था, आजकल वैसा नहीं रहा। 11 वर्ष 14 वर्ष की अवस्था में बालकों का संस्कार होता था, मंत्र दीक्षा। अब तुम्हारा अवस्था कितनी बड़ी हो जाए पता ही नहीं, सब कुछ हो जाता है, गुरु नहीं बना पाता। गुरु के बिना क्या ज्ञान? गुरु किसे कहते हैं? गुसब्दंधकारस्या गुसब्द तन निरोधक अंधकार प्रकाशत्वा गुरुर्विद्याविधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। संसार से भगवान की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। माया से हटा करके माधव को मिला जिसे गुरु कहते हैं भैया। इसलिए गुरु के बिना कभी कल्याण नहीं होता, गुरु आवश्यक है। गुरु आज नारद जी ने समझ लिया बालक भक्त है, मंत्र दिया है और साक्षर मंत्र देकर के नारद जी ने कहा बेटा अब भगवान का भजन करना। कैसे है भगवान? श्री वत्स का सिंह है, घनश्याम सामने से स्वरूप है, 4 हाथ भगवान है। जमुना के किनारे लीला का आए, स्नान करके भगवान के भजन के लिए बैठ गए। महाराज 3 दिन लगा भजन करते। बड़ी तपस्या जो की बड़ी बड़ी बहुत श्रेष्ठ तपस्या है। तेरा नाम है, तेरा नाम है, कपित्थ वदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण भासम्ये अर्चन हरि। 3 दिन में आसन में बैठ गए, भगवान का भजन करते, कुछ नहीं गाते और 3 दिन के बाद कैत और बेर के फल खा के जमुना जल के भजन करते। ऐसे तपस्या कर रहे हैं। दूसरे महीने में और बड़ा तपस्या। अब क्या हुआ? 6 दिन के बाद के फल खाते। तीसरे महीने में और बढ़ा दी, 9 दिन के बाद जल पी ली, चौथे महीने में और बढ़ा दी, 12 दिन के बाद केवल वायु का आहार, 12 दिन तक श्वास भी नहीं ली और 12 दिन के बाद श्वास ली। ऐसी कठिन तपस्या शुरू कर दी।
हम लोग तो एक आध आदमी भजन कर लें तो अभी ऐसा लगता है कि बहुत भजन करते फिर परेशानी हम भैया। सोचो जरा, ध्रुव कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं, अवस्था कैसी है? 5 साल की। छोटे छोटे बाहरी बालक तुम्हारा भगवान का राम का नाम भी नहीं जानते। संस्कार देना शुरू करो। भजन आप करोगे तो बच्चे भी करेंगे। एक बात याद रखना, बच्चे सुनते कम है, देखते ज्यादा। आप अगर भगवान का पूजा पाठ करोगे तो बच्चे भी करेंगे। और तुम्हारा टीवी देखोगे, सीरियल देखोगे तो वो भी देखेंगे, उसमें क्या परेशानी है? तो अपने अलग सीरियल देखते तो वो अपने कार्टून देखते हैं, और कार्टून देखेंगे तो कार्टून जैसे आगे चल के करेंगे। फिर बड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे मैया, माताजी पिताजी कहते हैं महाराज बड़ी परेशानी में चक्के ना माने कहां से? पहले आपने ध्यान नहीं दिया। बच्चों का ध्यान दो, अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। जो हम अपने घर में अपने नियम अच्छे बनाए, टीवी टेलीविजन कम देखें, मोबाइल कम चलाएं, भगवान का पूजा पाठ, रामचरितमानस का पाठ ये सब करेंगे, बच्चे भी करेंगे और हमारा पढ़ेंगे भी। आप पढ़ोगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे। आज ध्रुव जी महाराज भजन करते हैं। 5वें महीने में और शरीर को तपस्या को बढ़ा दिया। तो ध्यान ब्रह्म पदई के नाम तस्तुस्तारो वाचल। आज एक पैर पर खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज और भगवान का ध्यान कर रहे हैं। श्वास रोक लिया है, देवताओं की श्वास रुक गई, भगवान के पास में आए, परमात्मा दर्शन के लिए आए। बोल ध्रुव के दर्शन करूंगा, कैसा भक्त जरा देखो तो सही। प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। और जैसे महाराज आए भगवान, ध्रुव जी तपस्या में लीन थे, भगवान को वंदन नहीं किया, उस झांकी का दर्शन कर रहे थे, उसी झांकी को हृदय से खींच लिया। छठ बढ़ा करके आंखें खोली, भगवान का दर्शन। हमारा बोले क्या पढ़े लिखे तो है नहीं। भगवान ने 5 जन संग कपोलों को घुमाया, समस्त विद्याओं की ज्ञाता हो। बस पर कृपया कपोले, इस पर समस्त विद्याओं के समस्त ज्ञाता भगवान की स्तुति करिए। आज ध्रुव जी ने यो कहा प्रवेश मम वाच विमाम रसोकाम संजीवयति खिल शक्तिधर अन्यास हस्त चरण श्रवण भगानी प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। या अन्तः विश्य प्रसोक्ता निवाम वाचाम आकृष्ट धामना संजीवयति। भगवान आपने अंतःकरण में प्रवेश करके मेरे हृदय में सोई हुई वाणी को जगा दिया। और भगवान का अगर विराजमान हो, आत्मा ना हो, हमारा आत्मा में हाथ काम नहीं करेंगे, पैर चलेंगे नहीं, हमारा वाणी बोलेंगे। यही स्तुति करी ध्रुव जी ने। आपकी शक्ति के द्वारा सारी इंद्रियां जागृत हो गई है। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गययेति यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। परमात्मा की कृपा से महाराज मुंह माने गूंगा बोलने वाला वाचाल बन जाता है, और बिना पैरों के चलने वाला महाराज पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा महाराज पर्वत पर चढ़ सकता है। शक्ति की महिमा अपार। आज ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति करी। परमात्मा ने क्या चाहती हो, और केवल भक्ति भगवान को मिलेगी। और जिस गद्दी बैठने के लिए तप किया वो भी मिलेगा। यहाँ से दर्शन किया, भगवान आशीर्वाद दे करके चले गए। तत्काल जिस ओर भगवान गए नमन किया और प्रणाम करके चले गए। जैसे आ रहे थे ध्रुव जी,
तो सब लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी दर्शन के लिए। तपस्या के लिए गए, किसी ने रोका भी नहीं। आ रहे हैं दर्शन करके भगवान के, सब दर्शन के लिए जा रहे हैं। क्यों? भगवान की कृपा। संसार वालों की शरण में जाओगे तो महाराज ठुकराए जाओगे, उपहास होगा, दर दर भटकना पड़ेगा। दरबार में आ जाओगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर कृपा राम की होई, जो पर राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, तहाँ पर कृपा करब कोई, तहाँ पर कृपा करब कोई, तहाँ पर कृपा इसीलिए जीवन में भगवान की कृपा पाना आवश्यक है, जरूरी है। ध्रुव जी चले सब दर्शन के लिए आए और जैसे धीरे धीरे आज सब आए राजा हाथी पे बैठ के रानी पालकी में बैठ के चल रही है सब लोग। राजा कर आए ध्रुव ने नमन किया, बड़े की हुए हैं राजा अवतार बाद। ध्रुव ने कहा पिताजी सब आपकी इच्छा से हुआ है सब। उसके बाद में दोनों रानियों की पालकी आ रही थी, माताओं की। ध्रुव ने सोचा अगर मैं मां से पहले मिलूंगा तो सोची मैया सोचे कि मैंने वन भेजा इसलिए आया। सबसे पहले सोची मां से मिले, गोद में हृदय से लगाया, गोले लेके और कहने लगी बेटा बड़ा तुमने दिया। अरे नहीं मां, तुमने कृपा करी तो भगवान ले। सुनी थी मां का अवसर आया, वंदन करते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं महाराज। और जैसे आगे थे सुनी थी माता की पालकी आई, मां हृदय से चार कर रहा था। सुनी थी भूल गई मैं रानी हूं, पालकी से उतर कर दौड़ कर गई, हृदय से ध्रुव को लगा लिया और महाराज रोने लगी, बेटा आज मैं पुत्र बना पाई। तुमने कहा मां मैं 5 अवस्था का हो गया, 5 वर्ष की अवस्था हुई तो तुम अब क्या हो? पुत्रवती नारी अब नहीं हो। 5 वर्ष की ज्यादा उम्र मेरी हो गई। सुनी थी ने कहा बेटा पुत्रवती नारी कौन होती है? नहीं जानता। कौन होती है? रामचरितमानस में सुमित्रा ने बताया है, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, इसीलिए जीवन में भगवान बच्चों को अच्छे संस्कार दिए तो निश्चय ही भगवान के पास से भगवान भजन अवश्य करेंगे। लेकर के गए और जैसे धीरे धीरे आज आए नगर में तो वहां पर कुछ समय के लिए राजा बन करके ध्रुव को बिठा कर स्वयं चले गए। गद्दी में विराजमान कर दिया। इनके भाई कोई से मारे गए, ध्रुव ने मारा, कहीं नहीं मारा, मारा। मुनि ने समझाया बेटा नाया कोई शासना, ये जो मार्ग अच्छा नहीं है, श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। जो
आया है सुझाएगा। आज समझा गा के मनु महाराज गए, ध्रुव जी ने बड़ा भारी राज्य किया है, सुंदर राज्य किया है। ध्रुव की पावन कथा में शिक्षा जाती है कि भजन शुरू से करना चाहिए। आजकल किसी से कहो ना तो लोग क्या कहते हैं, हमारा अभी तो हम जवान है, भजन करके क्या करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा तो भजन करेंगे। कथा सुनने के क्या करोगे? कथा सुनने का लाल क्या है? क्या मतलब कथा सुनने का? बेकार का समय बर्बाद आप करते हैं, ऐसा मत सोचो। ये भागवत मुक्ति का साधन जगत में केवल यही साधन है। गतिर्यस्यलौकिकी अलौकिक गति भागवत की कथा से बड़ी है। मोक्ष की गति अन्य साधनों से बड़ी कठिन है और भागवत की कथा से सरल सहज है, सुलभ है। क्यों? अन्य साधन के लिए हमारा भजन करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा, यज्ञ करने पड़ेंगे, पुरस्कार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के भगवान की कृपा होगी और मुक्ति मिले या नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। लेकिन परमात्मा की भागवत की कथा से मुक्ति अवश्य मिलेगी। गतिर्यस्य अलौकिक गति मिलेगी। परिचिति साक्षी है, केवल भजन के साधन के माध्यम से ही ये अलौकिक गति प्राप्त हो जाती है। और तरणिम भवसागरम, ये भव से पार कर देगा, तरण के लिए, भव से पार के लिए नौका है, इससे बैठ करके भव से पार हो जाएंगे। इसीलिए भगवान का जो भजन है ना, हमें प्रारंभ से ही करना चाहिए, बचपन से ही करना चाहिए। बुढ़ापा जवानी का कोई समय नहीं। शुरू से भजन करोगे तो भगवान की कृपा होगी। भगवान का भजन बालक से ही करना चाहिए। सिखा दो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जब भजन करेंगे बहुत अच्छे लगेंगे। परमात्मा की कृपा कब हो जाएगी पता नहीं। बिगड़ी को तो राधा रानी ही मनाती है हमारा, और बच्चा जब जाएगा तो राधा कृपा भी जल्दी बरसाएगी। राधा रानी की कृपा से ही जीवन नैया की बिगड़ी बनेगी। राधा रानी की कृपा हो गई, कन्हैया की कृपा हो गई, जग में बजाने की भटकने की जरूरत नहीं है। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी। श्री राधे हमारे बीच में ध्रुव जी महाराज की झांकी आई हुई है। सबसे पहले हमारे मुख्य जजमान से परिवार आए और आकर के पूजन करेंगे। उसके बाद में जो भी भक्तगण पूजन करना चाहते हैं वो बारी बारी करके आते जाएंगे और पूजन करते रहेंगे। जय श्री राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, चरण रज राधा रानी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, चरण रज श्यामा प्यारी की, तेरी
एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर लगा कर देख मस्तक पर सोई 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 किस्मत जगा दे चरण आधारा दे सोई किस्मत बना देगी चरण आधारा देगी। श्री राधे जो भी भक्तगण पूजन करना चाहते हैं वो आ जाएं, आकर के पूजन करेंगे। जय श्री राधे। तेरी बिगड़ी बना दे चरण आधारा दे तेरी बिगड़ी बना दे चरण आधारा दे। भरोसा है अगर सच्चा उठाकर हर्ष से तुझको उठाकर हर्ष से तुझको भरोसा है अगर सच्चा उठाकर हर्ष से तुझको उठाकर हर्ष से तुझे 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 पलकों बिठा देगी चरण आधारा दे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण आधारा देगी चरण रज राधा रानी की चरण राधा रानी की चरण राधा रानी की चरण राधा रानी की तेरी 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 बिगड़ी बना देगी चरण राधा रानी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण राधा रानी की। तेरे जीवन के अधियारों में बन कर रोशनी तुझको बन कर रोशनी तुझको बन कर रोशनी तुझको तेरे जीवन के अधियारों में बन कर रोशनी तुझको बन कर रोशनी तुझको बन कर रोशनी तुझको नया 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 रस्ता बना देगी चरण आधारा दे नया रस्ता बना देगी चरण आधारा देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण आधारा देगी तेरी बिगड़ी बना देगी चरण आधारा देगी।
जय हो, भगवत सर्वभगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। ध्रुव जी का ये पावन वचन आपने श्रवण किया। 36,000 वर्ष के बाद में समय आया। आज विमान आ गया ध्रुव जी के लिए। बैठने वाले थे श्री समृद्ध देवता आगे, महाराज मेरा प्रयोग किए बिना नहीं जा सकते, तो मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरोहात् महद्भुतम्। आज मृतदेव के सिर पे पैर रखा, ध्रुव जी ने विमान में बैठे जैसे चला, धीरे धीरे जाने लगा। भूभुवः स्वः जनाः तपः, सत्लोक में जाकर विमान विराजमान हुआ। ध्रुव ने कहा भैया मेरी मां नीचे और महाराज सबसे ऊपर जा जाए। इस कुल में बालक भक्त हो गया, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। तुम्हारी तो है भी नहीं। ध्रुव स्थिर है, जीवन में स्थिरता परमात्मा को मिलाती है। स्थिरता, गंभीरता, दृढ़ता। कथा में शिक्षा दे रही है, बच्चेपन से भजन करोगे दृढ़ता आ ही जाएगी। भक्ति की साफल्यता क्या है? कौन कहता है? लोग कहते हैं हमारा भक्ति कब सफल होगी, कैसे समझ लें? कितनी परिक्रमा करने के बाद हमारी भक्ति सफल है, श्रेष्ठ है। कितना पूजन करें, कितने यज्ञ करें, कितना मंत्र का जप करें तो हमारी भक्ति दृढ़ हो जाए, या हम समझ लें हमारी भक्ति सफल, कैसे पता चलेगा? प्रेम से बोलो जय श्री हरि, जय श्री हरि। परिक्रमा खूब देनी चाहिए, भजन खूब करना चाहिए, पूजा अर्चना खूब करनी चाहिए। भक्ति की साफल्यता तब दर्शन आती है जब हमको भगवान के ऊपर भरोसा हो जाए। प्रभु पे जब भरोसा हो जाए, समझ लो हमारी भक्ति सफल हो गई। दुनिया वालों पर कितना भरोसा करते हैं, भगवान पर नहीं। अच्छे जो संत होते हैं ना, बड़ी सरल होते हैं। सच्चे संत बनावटी नहीं, आडंबरी नहीं, सरल होंगे। भरोसा भगवान का उनका होगा। प्रभु पर भरोसा करने वाले हम जो करेंगे राम जी करेंगे, जो भी करते परमात्मा करते हैं, उनकी रजा में अपनी मर्जी से करते हैं। विश्वास है, भरोसा है, और बिना विश्वास के भक्ति की साफल्यता बेकार है। घंटों पूजा कर भगवान 1% भरोसा नहीं। भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति, सिद्धा स्वांतस्तमीश्वर। बाबा ने मानस में मंगलाचरण के समय ही कहा, भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास। बोले बाबा पार्वती श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है सज्जनों। इन दोनों के बिना अंतःकरण में विराजमान भगवान को भी हम नहीं देख पाए। सती महाराज देह त्याग कर दिया, भस्म हो गया शरीर, तो विश्वास है भोलेनाथ, श्रद्धा है सती पार्वती। बिना सती के विश्वास को भटकना पड़ा महाराज, और बिना विश्वास के सती अकेली चली गई दक्ष के यहाँ यज्ञ में, तुम्हारा चलना पड़ा। दोनों एक संग हों, कृपा सती है। भक्ति के जो सूत्र है ध्यान दीजिए। अनुकूलेन संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्, रक्षस्यति विश्वासम् गोपी प्रवरणं तथा। परमात्मा की भक्ति के 6 सूत्र। सबसे पहले जीवन में प्रभु के चरणों में प्रीति जो भक्ति करो, तो उनके अनुकूल चलो। हम किसी वस्तु को संसार में पाना चाहते हैं ना, तो हम प्रयत्न करते हैं कि नहीं? उसके अनुकूल काम करते हैं कि नहीं?
विधि के नियम के कानून के अनुसार चलते हैं नहीं? क्योंकि हमें अब पाना है तो कानून के अनुसार, विधि और नियम के अनुसार चलेंगे तो मिलेगा, नहीं वंचित। संसार की किसी वस्तु को पाने के लिए नियमों का, कानूनों का पालन करते हो, अनुकूल चलते हो उसके अनुसार, और भगवान को पाने के लिए प्रतिकूल चलते हो। प्रभु का स्वभाव है निर्मल। भगवान कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में, जगत में हिंसा द्वेष त्याग दो, तुम करते हो तो भगवान कहाँ मिल पावेंगे? भगवान के अनुकूल चलिए। परमात्मा के जो अनुकूल चलेगा भगवान को पा ही देगा। भगवान को सब प्रिय है, समदर्शी है परमात्मा। भगवान समदर्शी है तो आप भी समदर्शी बन जाओ। भगवान किसी का अहित नहीं करते तो आप भी मत कीजिए। परमात्मा के अनुकूल बनोगे, भगवान जल्दी मिल जाएगा। अनुकूलेन संकल्पः। हृदय में यह संकल्प हो कि हम भगवान ने जो कहा है उस वाणी पर चलेंगे, उनके अनुकूल चलेंगे, तो भगवान जल्दी मिलेंगे। परमात्मा रामचंद्र जी ने मर्यादा का पगों पे पालन किया। आप मर्यादित रहिए, धर्म का पालन कीजिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम्। भगवान कहते हैं मुझे पाना चाहते हो तो प्रतिकूल स्थिति का त्याग कर दो। भगवान को अच्छा नहीं लगता ईर्ष्या, द्वेष, छल कपट इत्यादि। हर देवता की प्रिय वस्तु है। भोले बाबा का हमारा भांग प्रिय है, पूरा प्रिय है, बेलपत्र प्रिय है, गणेश जी को दूर्वा, विष्णु भगवान को तुलसी दल, सबके प्रिय अलग अलग है। गणेश जी को लड्डू, मोदक प्रिय है, दूर्वा प्रिय है। तो भगवान को जो प्रिय है वो काम करना चाहिए, अप्रिय का त्याग करना चाहिए। प्रतिकूल क्या है? भगवान को संसार छल कपट अच्छे नहीं लगते। बाबा ने मानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आप सगाई गाने बजाते हुए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छेड़ न भावा। मोहि कपट छल छेड़ न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हृदय में निर्मलता हो, पवित्रता हो, छल कपट इत्यादि भगवान को अच्छे नहीं लगते हैं, उनका त्याग करना चाहिए। यह अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति है। रचित विश्वास, भगवान हमारी इच्छा करेंगे, भरोसा करो। हमको विश्वास ही नहीं कि भगवान आएंगे। दुनिया में इतना तो भरोसा करते हो, तो थोड़ा भी भरोसा भगवान का करना शुरू कर दिया तो स्वयं की चिंता नहीं होगी। परमात्मा तुम्हारा तत्काल तत्पर है। कभी कभी घटनाएं घट जाती हैं, सुनने वाले यही कहते हैं बड़ी भगवान की कृपा थी, प्रभु ने बचा ली, उन्होंने रक्षा कर ली, नहीं तो हमारे कुछ नहीं बचा। बाल बाल बचे तो रक्षा किसने की? भगवान ने। पांडवों की रक्षा भगवान ने पर्वत पर की कि नहीं? भीम को विष के लगे भगवान ने रक्षा करी, लाचा भवन से भगवान ने बचाया, दुर्वासा से श्राप देने वाले तब रक्षा करी, द्रौपदी की लाज आ रही थी, भगवान ने आकर रक्षा करी। तो भगवान रक्षा करेंगे ऐसा भरोसा करो। हम भरोसा ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते। हम सोचते पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। अरे आएंगे भगवान, अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास हृदय में अटल कीजिए तो परमात्मा को आने में देर नहीं रहेगी। भगवान को जिस भाव से तुम पाना चाहते हो उसी रूप में मिलेंगे। प्रभु को पाने के लिए भाव की, विश्वास की आवश्यकता है। और सच मानिए तो रक्षा तो भगवान ही कर रहे हैं।
दुनिया के मानव की क्या सामर्थ्य जो स्वयं अपनी भी रक्षा कर पाए। ग्वाल बाल कन्हैया जी धाड़ किए तो ग्वाल बाल समझ रहे हम उठा रहे हैं, लाठी लगाए खड़े हैं। कन्हैया ने मना भी किया, भैया तुम नहीं उठा पाओगे। तो कन्हैया शकर ने कहा कि अरे भैया तो हमारे साथ खाओ खेलो बड़ो भयो, अब तो हमसे कहता हम ना उठा पावे, गिरिराज जी को अपनों से वो कम है का। माने नहीं प्रेम के कारण हर किसी उंगली नीचे की चटाचट की आवाज करते हुए वहां लाठी। भरोसा था तो भगवान ने तत्काल गिरिराज पर उठा लिया। विश्वास गजेंद्र की कथा सुनोगे, सरोवर में डूबा जा रहा था, भगवान भरोसा किया, तत्काल दौड़ करके आया। परमात्मा कभी देर नहीं लगाते हैं। दुनिया में अंधेर है, परमात्मा की यहाँ देर भले ही हो जाए, प्रभु अवश्य आएंगे, हमारी रक्षा करेंगे, ऐसा भरोसा। सबकी सुनते हैं कि हमारी नहीं सुनेंगे। तथा जैसे कन्या पति का वर्ण कर लेती है तो हमारा सर्वस्व समर्पित हो जाते पति के लिए, ऐसे ही हम समर्पित भाव से भगवान के लिए हो जाए। संसार में जो भी कुछ है वो प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो, सर्वस्व का त्याग कर दें, समर्पित भाव से भजन करें। सन्निकटता होती है ना, भाव बढ़िया होता है, सन्निकटता आ जाती है। मैया यशोदा कन्हैया जब छोड़ करके वृंदावन में मथुरा चले गए थे, उद्धव जी जब गए तो पूछा मैया कन्हैया कहाँ है? बोले पालने में सिर रहा है, जबकि है ही नहीं। मैया से कहा उद्धव ने, अरे मैया ये बताओ तो मुझे दर्शन तो कराए दे। दर्शन? बोले हाँ। वो खड़े होके जो ही गई तो पालना खाली। प्रेम की पराकाष्ठा अतिशय हो जाती है तो यही लगता है कि भगवान हमारे समीप है, कहीं दूर थोड़ी। प्रेम ज्यादा होगा, समीपता रहेगी महाराज, समर्पित भाव होगा तो परमात्मा को अपने हृदय में समीपता मिल जाएगी, सामीप्य मिल जाएगा। और परमात्मा का अनुभव का विषय महाराज वाणी का विषय भी नहीं है, आंखों का विषय भी नहीं है। जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता उसने देखा नहीं। आंखें देखती है महाराज, बोल नहीं सकती, जीवा बोलती है, वाणी बोलती है, देख नहीं सकती। उमा कहूं मैं अनुभव, उमा कहूं मैं जीवन में केवल यही अनुभव करो, भाव रखो भगवान हमारे समीप है। ओध्यम विकुंठनाथ समाप्तः मम योगयः। भगवान मेरी बुद्धि विकुंठ हो गई है, मैं नहीं पहचान पाता, सद असद का विवेक मुझे नहीं है, आप कृपा कर दो। समुद्र ही तरंगन तारंग समुद्र में, समुद्र में जैसे लहरें निरंतर आती रहती हैं, समुद्र है तो लहरें हैं, तरंगे हैं, हजारों तरंगों को इकट्ठा करके कभी समुद्र बन नहीं सकता, और समुद्र से लहरें हजारों प्रकट हो सकती हैं। ब्रह्म से अनेक आत्माएं, जीवात्माएं, संसार के जीव प्रकट हो सकते हैं, ये सब जीवों को मिलाकर के एक ब्रह्म नहीं बन सकता। तो भगवान से हम हैं, हमसे भगवान नहीं। हम भगवान से शिकायत करते हैं, पूजा पाठ किया, तुम आए, तुमने ये किया, उसका तो कर दिया हमारा, हम क्या आपके दुश्मन हैं? कभी किसी से किसी को वंचित नहीं करते। वर्षा हो रही है भैया, जिसका जैसा पात्र होता है, ड्रम रखा है तो वो भी भरेगा, होना
भरेगा, लोटा रखा है तो वो भरेगा, कटोरी रखी है तो वो भरेगा। पात्रता लाइए और पात्रता होगी तुम्हारा जल भरेगा। भगवान की कृपा तो बरस रही है, तुम कितना इकट्ठा कर पाओगे? प्रेम से बोलो जय श्री हरि। जय श्री हरि। इसलिए विनम्रता, सहजता, नैसर्गिकता लाइए। बनावटों के चक्कर में मत रहो, बनावटों में रहोगे तो दुख पाओगे। दुखालयम शाश्वतम, संसार को शास्त्रों में भागवत में दुखालय कहा है। दुखालय का मतलब दुख का भंडार। चिकित्सालय, विद्यालय, औषधालय, दुख का भंडार है भैया। हम कहते सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, कहां से होंगे सुखी? जैसे एक सज्जन था, उसने अपने बच्चों से कहा भैया गर्मी का समय चल रहा है, बढ़िया आम के फल आए हैं और आप फल लेकर के आओ, सब मिलके खाएंगे बैठ के। बच्चा गया, एक दुकान बहुत अच्छी सज रही थी, बच्चे ने पैसे दिए जो पिता ने दिए थे और बढ़िया फल लेकर के गया। पिताजी से गई, पिताजी फल ले आया, क्या करें चलो खाएं? वो नहीं गर्मी है, थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना, पानी में डाल दो। और पहले के समय फ्रिज तोड़ी थे, फ्रिज में तो ठंडे हो जाएंगे, बाल्टी में पानी में डाल दो, ठंडे हो जाएंगे, शाम को खाएंगे। सायंकाल हो गया, पिता ने कहा बेटा चल फल ले आओ, आपके सभी खाएंगे मिलके। और बेटे ने देखा बाल्टी में तो मिट्टी ही मिट्टी। पिताजी फल तो है नहीं, कहां थे? मुझे नहीं पता। कहां से लाए थे? बोले वो सामने दुकान है ना बढ़िया सी ऊंची सी, उसी से लाया। सज्जन को आवेश आ गया, क्रोध आ गया, चल करके गए उस दुकान पर बच्चे को लेकर और एकदम जोर से मारा, बोलते हुए कहने लगे क्रोध में, अरे भैया कैसी तुमने दुकान कर रखी है, बड़ी ठगी कर मचा रखी है, बड़ी बेईमानी करते हो, बड़ा अधर्म करते हो। बच्चा समझ करके तुमने बेकार चीज दे दी, सारे फल मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गए। क्रोध करने के बाद दुकानदार ने कहा महाराज मेरी गलती। तो किसकी गलती? वो तुम्हारे बच्चे की। अच्छा, दुकानदार ने किस सुनो तो सही पूरी बात। देखो मैंने दुकान पर बोर्ड लगा रखा है, साइन बोर्ड के बनावटी फलों की दुकान। खाने वाले फल यहाँ नहीं मिलते, या तो बनावटी मिलते हैं जो घरों में सजाने के लिए रखे जाते हैं। और गलती तुम्हारे बच्चे की है, मुझे क्या पता कि सजावट के फल लेने के लिए आया, खाने के फल लेने के लिए आया। भ्रम तुम्हारा है, बच्चे की गलती मेरी कोई नहीं। तो संसार दुखालय है, सुख की आकांक्षा इच्छा करना ही महाराज भूल हो जाएगी। आनंद तो सुख भगवान के भजन में मिलता है महाराज, बाकी संसार में तो दुख ही है। जिसे पाने के लिए प्रयत्न करोगे दुख उसी से मिलेगा। मोबाइल इतना सुख देता है, कभी कभी इतना दुख भी देता है। इसका दुरुपयोग दुखदाई है, इसका सदुपयोग सुखदाई है। संसार की सुविधाएं अच्छी हैं, कभी कभी दुखदाई है। भजन से कभी हानि नहीं होती और भजन से कभी दुखी नहीं होता। इस भ्रांति को हृदय से निकाल दीजिए। जितना भजन करोगे उतना आनंद बढ़ता ही जाएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। आइए ध्रुव का आज की कथा का विराम करेंगे। हमारे आचार्य की सूचना है वो श्रवण करें और भगवान की बात। जय श्री। अच्छा ये बताओ कथा सुनने में आनंद आ भी रहा है? बहुत अच्छी लग रही है, भीड़ तो भी ज्यादा नहीं है खैर, लेकिन मैंने आपसे कल भी कहा था कि आप अपने आसपास लोगों से सभी से कह दीजिए अपने संग लेकर के आइएगा, जिससे व्यवस्था की पांडाल की कथा स्थल की शोभा बढ़ेगी। भक्त ज्यादा होंगे तो आनंद ज्यादा आएगा, उत्साह अच्छा रहेगा और रस बरसता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। तो सब लोग लेकर के अपने संग में आओ, ज्यादा से ज्यादा।